रोड बना बिहार में, केंद्र के पैसा से पीएमजीएसवाई का रोड बना और उस पर नाम माननीय नीतीश कुमार जी का। बिहार के पूर्व मंत्री का घर और परिवार सुरक्षित नहीं है तो वहाँ आम आदमी का क्या हाल हो सकता है। ये जो डबल इंजन की सरकार है ना तो बिहार में वो सदन चलाना चाहते हैं और ना ही देश वाला सदन वो चलाना चाहते हैं। सदन चलेगी और लेकर के बैठ जाएंगे, कब की बात 25 साल और 30 साल और 60 साल पहले की बात करने लगेंगे। अरे भाई सदन चला रहे हैं आप, तो जो अभी की मुद्दा है आप उस मुद्दे पे ना बात होगी। अभी यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात ही नहीं होगी और उस पर डिबेट ही नहीं होगा। पेपर लीक हो रहे हैं, पुल धराशायी हो रहे हैं। अब 3-4 दिन पहले फिर पुल गिरी ना, 2021 में बना हुआ वो पुल था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। हम लोग सदन में भी मांग किया था कि नीट वाले सवाल पर एक दिन पूरी चर्चा हो। चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। तो ये बेमतलब बेबुनियाद, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, विपक्ष को आड़े हाथे लेते हैं कि बस सारा ठिकरा विपक्ष पर फोड़ दो और जनता एकदम भोली भाली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, यही समझते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। महागठबंधन की सरकार मात्र 17 महीने रही है ना, तो हमारे नेता ने भी कहा कि वो तो ऑन पेपर है ना, सारे पेपर निकाल करके देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो आप ही ने हैं, सरकार आप चला रहे हैं। ये सब कहना बेबुनियादी है। और आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो इन लोग बोलते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार रही कब यहाँ? 2005 में बिहार में सत्ता आई, उस समय केंद्र में सत्ता यूपीए की थी। और हमको याद है कि 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तो रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और उस समय का आप केंद्र सरकार से बिहार में आया हुआ पैसा देख लीजिए। बिहार में पीएमजीएसवाई में इतना रुपया आया, रोड बना बिहार में, केंद्र के पैसा से पीएमजीएसवाई का रोड बना और उस पर नाम माननीय नीतीश कुमार जी का। 2005 से 2014 तक मैं बता रहा हूँ। और ये आकलन है 2015 में पीएमजीएसवाई का सारा रोड बन के तैयार हो गया था। बिहार में कोई रोड नहीं बचा था, वो बंद हो गया फिर योजना, जब 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई। 9 तक यूपीए सरकार केंद्र में थी और यहाँ एनडीए सरकार थी। 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो यहाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार हो गई थी, याद है ना। और पुनः फिर 2.5 साल बाद फिर एनडीए की सरकार बनी। उस समय 2.5 साल के लिए डबल इंजन जरूर हुआ और उसके बाद फिर 17 महीने के लिए डबल इंजन पर ब्रेक लगा। तो मोटा मोटी मिला करके ये जो डबल इंजन की सरकार रही है जितने साल, हमें लगता है कि 5 या 6 साल कुछ महीना डबल इंजन की सरकार रही है। केंद्र में भी एनडीए और राज्य में भी एनडीए। उस समय का आप बजट निकाल करके केंद्र का देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे, कल भी हम जब टीवी देख रहे थे तो जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, अराजकता बढ़ रही है,
एकदम कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमने पहले भी कहा कि जहां बिहार के पूर्व मंत्री का घर और परिवार सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ आम आदमी का क्या हाल हो सकता है। ये निश्चित तौर पर बिहार में दिख रही है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बैठक करते हैं और दूसरे दिन पटना के हट पर 15 राउंड 20 राउंड फायरिंग होती है। तो किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की बैठक है।